द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगै सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्रा येन तोया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप।
ध्येयं सदा परिभवघनमविष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्युतं शरण्यम् वरित्यारत्यहं प्रणतपाल भवबधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ भूर्भुवस्सु सृष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री तत्करं प्रधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री सच्चिपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्रीमाता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरे हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय।
धराए हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय। परम श्रद्धेय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण वरुणल्य भगवानच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत भगवान सदाशिव की बांगमयी प्रतिमा श्री शिव महापुराण दैवाधिदैव भगवान शंकर वृंदावन बिहारी लाल मेरे बांके ठाकुर आदिशक्ति जगतजननी मां भवानी सिद्ध हनुमंतलाल जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम इस क्षेत्र के समस्त देवी देवतागण परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य इस पावन पवित्र कथा प्रांगण में भगवान भोलानाथ की अनंत कृपावश श्री शिव महापुराण की इस दिव्य गाथा की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा सर्वविदित हैं श्री शिव महापुराण की इस पुण्यदायिनी कथा को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। 11 दिवसीय इस शिव यज्ञ का आज हमारे यहाँ पूर्ण विश्राम दिवस है। भगवान की अति कृपा का फल कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। और कलयुग में कलयुग का स्वभाव ही है अच्छे काम में विघ्न करना। आज से 5124 वर्ष पहले लगभग जब भगवान कृष्ण धराधाम को छोड़ करके अपनी लीला समेटे, उसी समय एक पल भी लगा नहीं। आगता कली सर्व साधन बाधका, उसी समय कलयुग आ गया। और कलयुग का स्वभाव है साधन में बाधा करना। साधन है भगवान का भजन, तो खरे कार्य में यज्ञ हवन पूजा पाठ श्राद्ध तर्पण तीर्थ यात्रा भगवान की कथा सत्संग, इसी में तो विघ्न करता कलयुग। इनमें विघ्न की आशंका रहती है। तो भगवान की पूरी कृपा मान लो, अगर कलयुग में कोई धर्म का कार्य, कोई पुण्य का काम बिना विघ्न के पूरा हो जाए तो समझ लो ठाकुर की पूरी कृपा। सो मैं तो समझता भगवान की अनंत कृपा। बस श्री शिव महापुराण आज विश्राम दिवस शोभायमान मंगलमय अपनी व्यासपीठ से परम पूज्य सद्गुरु दैव को वंदन करते हुए दिव्य गाथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है।
कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित पुण्य न तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कई कई जन्मों का जो पुण्य उदय होता तो ही जीव को ऐसे सत्संग मिलता। तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर बैठे बैठे सौनकादि 88,000 ऋषि, पुराण वेता व्यास शिष्य महाभाग सूत जी से सुनते शिव महापुराण की कथा। आज भी सूत जी संध्यादि क्रियाओं से निवृत्त हुए, सुनाना प्रारंभ किया। पहले भगवान शंकर की अनेक लीलाएं सुना चुके, शिव क्षेत्रों का वर्णन किया, सुनाई थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि की कथा, अनेक व्रत बताए, अनेक पूजन। शिव कृपा जिस पर हो जाए उसको कुछ भी पाने को नहीं रह जाता। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, ब्रह्मा जी को वेद, विष्णु को सुदर्शन, शंकर को त्रिशूल, ये सब शिव कृपा ही तो है। शिव होता पूर्ण परमात्मा, सूक्ष्म रूप से पिंडी के रूप में जिसकी हम पूजा करते हैं, और जब स्थूल परमात्मा की कल्पना संतों ने करी तो कृष्णस्तु स्वयं भगवान, स्थूल रूप से हमारे ठाकुर जी भगवान कृष्ण, और सूक्ष्म रूप से पिंडी के रूप में शिव, ये पूर्ण परमात्मा है। फिर इनसे ही 3 शक्तियां, 3 विभूतियां होती, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते, शंकर जी संहार करते, विष्णु पालन करते। ये त्रिगुणात्मक माया भगवान की है। और अनेक कथाएं बताई। आज तो फिर वायु संहिता के अंतर्गत श्री सूत जी ने संन्यास विधि का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में संन्यास की विधि को संकेत मात्र कहा, और श्री शिव महापुराण में सन्यासी कैसे होना चाहिए, सन्यासी जीवन के नियम क्या है, दीक्षा की विधि, ये सब बड़ा विस्तार से वर्णन किया। ये तो आपको मैं ग्रंथ विधि संकेत मात्र कर रहा। सन्यासी हो जाने का विचार हो तो विस्तार से करो, तो फिर विस्तार से करें। आपको बाबा जी तो नहीं होना, बाबा जी रहने दो, गोपी हो जाओ। बोले नारायण भगवान की जय। गोपी हो जाओ, गोपी बने बिना कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। परमात्मा का प्रेम पाना हो तो गोपी बन जाओ। गोपी क्या, गोपीवती इंद्रियाणाम रसई, समस्त इंद्रिया कृष्ण रस को पिए। कैसे कि है आंख जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं है शोभा
भगवान का पूजन किया करे, कि मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में जीवन जो बलिदान किया करे, उसको बोलते गोपी। जो भजन के लिए कोई कदम उठाए, परमात्मा के नाम के लिए, वो अमर हो जाते हैं, उनका नाम कभी मिटता नहीं। कल शाम को सब लोग इकट्ठा हुए थे, अगली कथा की चर्चा कर रहे थे, तो बात चली स्वर्गीय राम रखा जी की, और अंदर से लगा कैसी प्रेरणा दे गया, अमर हो जाता नाम। भगवान के रास्ते लगो तो अमर हो जाते हैं, नाम मिटता नहीं है। तो सब बुजुर्ग लोग कहने लगे वो कर गया, उस समय शायद किसी के ध्यान में भी नहीं था, तो जबरदस्ती सबके पास जाके ये सब किया, तो नाम मिटता नहीं। भगवान के लिए एक कदम भी चलो ना, 10 कदम आ जाते हैं, और ये नाम कभी मिटेगा नहीं, ये इतिहास भी कभी मिटेगा नहीं। आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि 15 साल मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं अनवरत चले, बोली शंकर भगवान की जय। ये कुछ इतिहास होते हैं, पक्के हो जाते हैं, फिर कभी मिटते नहीं। आने वाली पीढ़ियां कहेगी, एक दिन तो मैं कह ही रहा था, 14 साल और 15 साल का बच्चा तो यहाँ का यही कहेगा कि ये तो सदा से ही होता आया, क्योंकि वो तो पैदा ही नहीं था। तो कहेगा, अपने आने वाले बाल बच्चों को भी कहेगा कि भाई पता नहीं बुजुर्ग लोग करवाते थे, कितने साल तक चलेगा ना। तो फिर कहेगा तब से लेकर के हमारे जन्म से भी पहले, और जो 5-7 साल के हुए हो तो कहेंगे। बस यही अमरता है, इसी को बोलते भगवान की कृपा, और यही है सनातन। सनातन मिटना नहीं चाहिए, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन की महिमा, अमर हो जाते वो जीव जो भगवान के रास्ते चलते हैं। गोपी हो जाओ, नित्य प्रति भगवान का भजन करो, लोक परलोक सुखी कर लो। श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को संन्यास विधि का वर्णन किया, अनेक अनेक कथाएं बताई, शिव जी के अवतारों की कथा सुनाई। शिव महापुराण में विस्तृत है ना। शिव जी का कभी अर्जुन की रक्षा के लिए किरात अवतार हुआ, कभी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के रूप में शंकर जी का अवतार है, कभी दुनिया को मर्यादा का पाठ सिखाने आए भगवान श्री राम, तो उनकी लीला में सहयोग करने को वो हनुमान जी बन गए। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। वो शंकर के अवतार है, अनेक अवतारों की कथा सुनाई, और अंत में कह दिया ऋषियों ये सब हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। और ये तो मैं आपको निवेदन करता ही आया, संसार में अवतार लेकर के भगवान ने भी दुनिया को सिखाया कि अगर संसार में मैं भी आ जाऊं तो गुरु के बिना मेरी भी गति नहीं। इसीलिए भगवान राम जी शास्त्र विद्या वशिष्ठ जी से पढ़ी और शस्त्र विद्या गुरु विश्वामित्र से पाई। भगवान कृष्ण 64 दिनों तक उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम में रहे।
दुनिया को सिखाया कि हम भी आए तो हमारा भी गुरु के बिना कल्याण नहीं। इसीलिए सदगुरुओं की, महापुरुषों की शरणागति करो। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, ये हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान वेद व्यास जी की कृपा का फल है जो हम आप सरीखे महापुरुषों को ये भगवान की कथा सुनाते हैं। इस सदगुरु की कृपा हर जीव का किसी महापुरुष के द्वारा दिया गया कोई बीज, कोई मंत्र, कोई नाम, वही जीव का सच्चा सहारा होता, लोक परलोक का साथी। वही बात बता रहे हैं सूत जी। तो भाव से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु नु मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा। लख जन चढ़ जावे नी जिंदड़िए सतगुर बाजू हनेरा। बस ये हमेशा याद रखो और गुनगुनाते रहो। आज तो पूर्णाहुति का दिन है, कथाओं के माध्यम से भगवान करे हम फिर भी मिलते रहे। सो भाव से बोलो ना। लख जन चढ़ जावे नी जिंदड़िए और न कोई तेरा। लख जन चढ़ जावे नी जिंदड़िए सतगुर बाजू हनेरा। जन चढ़ जावे नी जिंदड़िए सतगुरु बाजू हनेरा। सतगुरु नु मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा। सतगुरु नु मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया लोग कहे कर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया लोग कहे कर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया लोग कहे कर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया लोग कहे कर मेरा। ना कर मेरा ना कर तेरा। ना कर मेरा ना कर तेरा। चिड़िया रैन बसेरा जिंदड़िए सतगुरु बाजू हनेरा। चंद चढ़ जावे जिंदड़िए सतगुरु आज हनेरा। लख चुन चढ़ जावे नी जिंदड़िए सतगुरु बाजू हनेरा। चंद चढ़ जावे जिंदड़िए सतगुरु आज हनेरा।
सदा न रहनी हुस्न जवानी, सदा न रहनी हक मस्तानी। सदा न रहनी हुस्न जवानी, सदा न रहनी हक मस्तानी। सदा न रहनी हुस्न जवानी, सदा न रहनी हक मस्तानी। सदा न रहनी हुस्न जवानी, सदा न रहनी हक मस्तानी। सब कुछ छड़ना प्रेरणा बंदिया, सब कुछ छड़ना प्रेरणा बंदिया। बिच संसार ते तेरा जिंदड़िए, सतगुर बाजो हनेरा। गुरु न मना ले जिंदड़ी, सतगुर होई मेरा। सतगुर न मना लेनी जिंदड़िए, और न कोई तेरा। गुरु न मना ले जिंदड़ी, और न कोई तेरा। लख चंद चढ़ जावेनी जिंदड़िए, और न कोई तेरा। चढ़ जावे जिंदड़ी, सतगुरु बाजो मेरा। चंद चढ़ जावेनी जिंदड़िए, सतगुर बाजो हनेरा। चढ़ जावे जिंदड़ी, सतगुरु बाजो मेरा। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, ये हमारे सदगुरु भगवान वेदव्यास जी की कृपा प्रसादी का चमत्कार है। पहले भी आपको मैं सुनाया था कई बार। ये सूत ना विलोमज संतान है, ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता की औलाद। भाईचारे ने निकाल दिया था इनको, सरस्वती के किनारे जाकर के रहे और 2-4 साल रहे माँ बाप भी। फिर सोचा इस बालक के कारण अब तो हमें कोई मानेगा ही नहीं। बालक को छोड़ा नदी के किनारे, खुद फिर वहां से भी चले गए। अब 4 वर्ष का बच्चा, बोलो, ना कोई अपना ना कोई पराया। ऊपर से रात पड़ गई, जंगल में नदी का किनारा, कहां जाए। श्री सूत जी महाराज, दूर प्रकाश दिखाई दिया, चले गए थे चलते चलते। ये प्रकाश कहीं और नहीं था, भगवान की माया विचित्र है। ये भगवान वेदव्यास जी की कुटिया थी। और जब गया ये बालक वहां पर, तो वेदव्यास जी तो इसको बस देखते ही पहचान गए, ये तो सूत है। सूत होता विलोमज, 2 वर्णों से जो औलाद पैदा हुई, सो उनको सूत बोलते हैं। सूत किसी का नाम नहीं है। सूत एक ऐसी औलाद, ऐसी जाति जो अलग अलग वर्ण के माता पिता से पैदा हो जाए। अब कोई इसको भाईचारे में नहीं मानता। माता पिता चले गए छोड़ करके, तो चला गया। भगवान वेदव्यास जी तो पहचान गए, महापुरुष है। और उन्होंने कहा कि आओ बेटा सूत, तब से ही नाम पड़ गया सूत जी। बोली नारायण भगवान की जय। तब से उनको सूत बोलते हैं। फिर सब कहने लगे सूत सूत सूत। सो गुरुजी तो पहचान गए। गुरुजी ने कहा, कहां से आया। और एक बात याद रखो, ये केवल सूत और वेदव्यास जी का प्रश्नोत्तर नहीं है, ये तो हम सबकी दशा है संसार में। हम कहां से आए, कहां जाना है, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो हर एक जीव को विचारणी है। सूत जी से पूछा कहां से आए, बोले मालूम नहीं। जाना कहां है, बोले ये भी मालूम नहीं। कौन है तेरा, बोले ना कोई अपना ना पराया। भगवान वेदव्यास जी को लगा दुखी आ रहा है। वेदव्यास जी ने कहा पुत्र घबरा नहीं, जिसका कोई नहीं है ना उसका परमात्मा है। तू बैठ जा, भजन कर, और अगर भजन करेगा प्रेम से
तो सब तेरे अपने ही हो जाएंगे। इस सूत बालक पर गुरुजी के संग का ऐसा रंग चढ़ा, पूछो ही ना। बड़े बड़े विद्वानों के बच्चे भी वो नहीं पढ़ पाए, बड़े बड़े महर्षियों के बालक भी पढ़ते व्यास जी के पास, वो भी साधना में ऐसे खरे नहीं उतर पाए जैसा गुरु कृपा का रंग इस सूत पर चढ़ गया। बड़े प्रसन्न हो गए थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा जा, कलयुग आएगा और तीर्थ यात्रा कर, भजन करना नियम से। एक समय आएगा नैमिषारण्य में बैठे बैठे हजारों ऋषि लोग तेरे से भगवान की कथा पूछेंगे, और जब ऐसे महापुरुषों को सुनाएगा भगवान की कथा, तब सदा सदा को तेरा नाम अमर हो जाएगा। बोले नारायण भगवान की जय। आज वही बात याद आ गई। सूत जी की आंख भर आई। सूत जी ने कहा, ऋषियों, ये तो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव की कृपा। तुम्हें अपने गुरुदेव को जरा वंदना कर लूं, फिर सुनाऊं तुम्हें शिव महापुराण की कथा। तो भीगी पलकों से ना अपने गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी को वंदना कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यत पत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। वेद व्यास जी को वंदना की। तब तो ऋषियों ने पूछा था, हमारे को आपने अनेक कथाएं सुनाई, हमने सुना है आपके गुरुजी नारायण के अवतार हैं, हमने सुना है ये किसी भील की कन्या से पैदा हुए, और कोई कोई इनको पांडवों का दादाजी बोलता। तो ऐसा कैसे? कोई कहता कि ये भिलनी के गर्भ से पैदा हुए, भिलनी गर्भ संभूत व्यासो नाम महामुनि, भिलनी के गर्भ से पैदा हुए। कोई कहता है सत्यवती के पुत्र है, जो पांडवों की दादी जी थी। तो सुनाओ ना, ये सब कैसी लीला है? 18 पुराण लिखे हैं उन्होंने, उनकी महिमा तो अनंत है। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, हमारे भगवान वेद व्यास नारायण के अवतार हैं। संसार का कल्याण करने के लिए भगवान नारायण एक अंश से अवतार लेकर के वेद व्यास हुए। सुनो, वही भिलनी के गर्भ से पैदा हुए, वही सत्यवती माता के पुत्र हैं। उसकी एक परम सुंदर कथा है। पहले समय में उपरिचर नाम का एक राजा होता, बड़ा धार्मिक, समय समय पर यज्ञ व्रत दान पूजा पाठ किया करता, समय समय पर पितरों का श्राद्ध करता। पितरों के श्राद्ध में मांस पिंड लगता, जुगों की बात है। कलयुग में पूजा आदि में ये मांस का निषेध कर दिया। उसकी एक बड़ी कथा है सुंदर हरिवंश पुराण में, कभी मौका लगेगा तो आपको मैं सुनाऊंगा कि आपकी समझ में आएगी। तो ऋषियों के पास रहते थे 7 ब्राह्मण कुमार, उन्होंने बाबा जी की गाय की हत्या कर दी, इसलिए कि यज्ञ का पशु है, उसको मार डालेंगे तो फिर दोष नहीं लगेगा, फिर मांस खाएंगे। ऋषियों को बहुत बुरा लगा था, उन्होंने श्राप दिया था इनको, और ये तो बन गए थे प्रेत 7 के 7, और निषेध कर दिया था मांस कलयुग में। ना तो पितृ पूजा में, ना किसी यज्ञ में ये तो
जो करेगा तो अधोगच्छन्ति तामसा, वो नरक में जाएगा। और इस जमाने की बात, कभी राजा उपरीचर चले थे, इनके पितरों का श्राद्ध था, शिकार करने को गए तड़के में, मृगया करने। पूरा दिन भर जंगल में घूमे, इनको कहीं भी कोई पशु नहीं मिला। यमुना के किनारे बैठे बैठे शाम का समय, सोचने लगे कोई आएगा जानवर पानी पीने, बाण से मार के उसको ले जाएंगे, अपने श्राद्ध का कार्य पूरा करें। पशु तो आया नहीं था, पर यहां कमल पुष्पों की भावभीनी सुगंध, मंद शीतल सुगंधित वायु बहती। शाम का समय, अब रात्रि आ जाएगी, अगर शिकार हाथ नहीं लगा तो हम वापस भी नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही स्मरण करते करते इनको अपनी महारानी गिरिका की याद आ गई। भाई बोले नारायण भगवान की जय। गिरिका की याद आई। शाम का समय, काम प्रभाव हुआ और महाराज उपरीचर ने विचार किया, कल श्राद्ध है और हमारी भारजा का ऋतु काल है, उसके ऋतुकाल की रजो दर्शन की 13वीं रात्रि है और आज की रात्रि में उसके गर्भ रहेगा तो भविष्य में नाम बनेगा, बड़ा भारी पुण्य होगा। इसलिए महाराज उपरीचर को काम वेग हुआ, अपने तेज को पत्र पुटक में लेकर एक बाज पक्षी को बुलाया। बाज पक्षी को दिया कि ले जा, हमारी भारिया को दे देना, उसका ऋतु काल है, आज की रात्रि में उसके गर्भ रहेगा तो भविष्य में नाम बनाने वाली संतान होगी। बाज पक्षी जमुना के ऊपर दोना लेकर उड़ा। शाम का समय, किसी दूसरे पक्षी ने सोचा कोई खाने की वस्तु होगी, झपट पड़ा, छीना, झपटी में दोना गिर गया जमुना के बीच में, मछली निकल गई, सो गर्भवती हो गई। बोले शंकर भगवान की जय। ये सब जन्म जन्मांतरों के कर्मों का संयोग होता। ये मछली भी कोई और नहीं थी, स्वर्ग की अप्सरा थी, अद्रिका। एक ब्राह्मण देवता जमुना में संध्या करते थे, जल के बीच में खड़े होके अप्सरा करती थी जल क्रीड़ा, तैर रही यमुना। ब्राह्मण देवता हाथ बांधे, आंख बंद किए खड़े। अप्सरा के मन में आया थोड़ा छेड़छाड़ करती, जरा मजाक, तो आई तैरती तैरती जल के बीच में और ब्राह्मण के पांव में छू लिया। उछला ज्यों ब्राह्मण, सोचा कोई जीव होगा। अप्सरा दूर ठाका लगाया, हंसते हंसते कहने लगे, हो आप तो डर गए। आया ब्राह्मण देवता को क्रोध, उन्होंने कहा मेरी संध्या में विघ्न कर दिया, मछली की तरह कलोल करती, स्वर्ग की अधिकारी नहीं, जा श्राप देता तेरे को, मछली हो जा। बोले शंकर भगवान की जय। तब गिरी थी बाबा जी के चरणों में, महात्मा जी के। ब्राह्मण देवता के बोले अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा, मैं मछली नहीं बन के रहना चाहती। तो ब्राह्मण देवता ने कहा मछली तो अब होना ही पड़ेगा, वरदान देता तेरे को, जा, कभी ऐसा समय आएगा तेरे पेट से मनुष्य बालक जन्म लेंगे, तब तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आज संजोग बनाया विधाता ने। महाराज उपरीचर का वो तेज बाज पक्षी से गिरा, एकदम मछली निकल गई और गर्भवती हो गई। मछुआरे ने जाल डाला जमुना में, जाल में पकड़ के मछली को ले गया। सारा दिन भर और मछलियां तो बिक गई, बड़ी नहीं बिकी। वापस लाया, जब पेट इसका फाड़ कर देखा तो अंदर से 2 मनुष्य बालक निकले। भाई, एक लड़का एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, जुड़वा। बड़े संकट में पड़ गया, ये क्या हो गया। राजा के पास ले गया, रातों रात दोनों बच्चों को मछली के पेट से निकले। राजा ने पुत्र तो रख लिया और ये बेटी वापस दे दी, जा इसकी रखवाली करना, देखभाल करना। जरा भी कोई ऐर गैर बात हुई तो फिर सजा पाएगा, डर था महाराज का। सो ये कन्या अब इस नाविक के यहां ही पलने लगी थी ऋषियों। समय चलता गया,
मछली के पेट से पैदा हुई थी, इसलिए इसका नाम मत्स्योदरी रख दिया। भील के पास रहती इसीलिए इसको भीलनी बोलते। और इसके शरीर से चारों तरफ 1 योजन माने 4 कोस, 4 कोस माने 12 किलोमीटर तक आती थी मछली जैसी दुर्गंधी। तो फिर मछली, इसका नाम मत्स्यगंधा भी रख दिया जी। ऐसे कोई इसको मत्स्योदरी बोलता, कोई मत्स्यगंधा बोलता, कोई भिलनी बोलता। और ये मत्स्यगंधा पलते पलते अपने पिताजी के यहाँ नौका चलाना भी सीख गई और जवान भी हो गई। फिर समय ने पलटा खाया ऋषियों। एक दिन भरी दोपहरी का समय और जमुना के बीच में नौका चलाने का काम करते नाविक दोपहरी थी, भोजन कर रहे। मत्स्यगंधा भोजन कर चुकी थी। इतने में ही धर्म के सागर, 3 कालों की बात जानने वाले महामुनि पराशर आ गए थे तीर्थ यात्रा करते करते। और पराशर बाबा ने नाविकों से कहा, कोई हमारे को जमुना पार करा दो। अब सब भोजन कर रहे थे, कौन उठे आधा भोजन छोड़ के। भीलू ने कहा, अब तो भोजन किसी ना किसी को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा श्राप दे देगा। सो महाराज, इस मछुआरे ने कहा, हमारी कन्या है, भोजन कर चुकी, भोजन छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। सो लो, ये हमारी कन्या ही महात्मा जी को पार करा दे। मत्स्यगंधा ने नौका खोली और चली महाराज को पार कराने। जमुना के मध्य में जब नाव पहुंची थी ऋषियों, तो धर्म के ज्ञाता महामुनि पराशर को ज्ञान हुआ। इस समय तो ऐसा लगन चला, ऐसी बेला चल पड़ी कि इस मुहूर्त में अगर बालक होगा तो भविष्य में 18 पुराण लिखने वाला होगा, अमर कर देगा खानदान को, उसका नाम कभी मिटेगा नहीं। तो अब संतान प्राप्ति के लिए तो नारी जाति की जरूरत है। पास में थी मत्स्यगंधा, नौका चला रही। महामुनि पराशर ने अपना मनोभाव व्यक्त किया और मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ लिया। डर गई मत्स्यगंधा और सोचने लगी कि कहीं नौका, ये चप्पू मेरे हाथ से छूट गया तो डूब जाऊंगी मैं। और महाराज को क्रोध करके कुछ कह दिया तो फिर ये श्राप दे देंगे, सारा खानदान छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसीलिए बुद्धिमती मत्स्यगंधा ने बात टाल दी उनकी। मुस्कुरा के कह दिया, जब तक जमुना पार हम चले नहीं जाते तब तक आप प्रतीक्षा करें। तो जमुना पार करके गए। फिर से पराशर महामुनि ने कहा, हम चाहते हैं देवी कि इस समय की औलाद होगी तो 18 पुराण लिखेगी, भविष्य में नाम बनाएंगे। मत्स्यगंधा महान संकट में पड़ गई। ऐसा संकट, एक तो कुमारी, एक अपने पिता की अकेली औलाद। मत्स्यगंधा ने सोचा, हमारा पिताजी बेइज्जत हो जाएगा, हमारे ये गर्व रहेगा तो क्या कहेगा जमाना। मत्स्यगंधा ने कहा, प्रभु कहां मैं और कहां आप, ये संजोग तो बराबरी में ही होना चाहिए। मैं कौन और आप कौन कि विशिष्टस्य कुले रम्मये तुम जातोऽसि महामते निषादजा तुम ब्रह्मा कथं संगो घटे तनौ। मेरा और आपका संजोग कैसे हो सकता है महाराज? कहां तो मैं मछली के गर्भ से पैदा हुई, भील के पास पली हुई गरीब कन्या, और कहां आप महामुनि विशिष्ट के कुल में पैदा हुए, धर्मज्ञ महामुनि, मेरा आपका संग नहीं हो सकता।
पराशर जी ने सोचा ये मुहूर्त चला जाएगा, ये बेला चली जाएगी। उनके होंठ फड़के, क्रोध आ रहा तो मत्स्यगंधा ने टाली बात, कही हमारे खानदान को श्राप दे देंगे। मत्स्यगंधा ने कहा प्रभु, कहा हमारे शरीर से मछली जैसी गंध आती, आपका हमारा संजोग कैसे हो सकता है? हम आपके स्पर्श के योग्य नहीं हैं। महामुनि पराशर ने जमुना का जल लिया, अभिमंत्रित किया, इस मत्स्यगंधा को छींटा लगाया तो जहां तक आती थी मछली जैसी दुर्गंधी, वहीं तक फूलों जैसी भावभीनी सुगंध आने लगी वही। और कहा देवी, आज के बाद तेरे को कोई मत्स्यगंधा नहीं, तेरा नाम सत्यवती होगा, तेरे को सत्यवती के नाम से जमाना जानेगा। देवी, तेरा पुत्र 18 पुराण लिखने वाला होगा। सत्यवती ने फिर बात टाली, महाराज सुनो, संतान प्राप्ति कोई दिन का कार्य नहीं है, इससे तो संस्कारहीन औलाद होगी, ये तो रात्रि का कार्य है। सूरज भगवान देख रहे हैं, सब देवी देवता, तो हमारे इस संजोग को देखेंगे, पाप लगेगा। पराशर मुनि ने फिर जल लिया, सूरज भगवान को चिंटा लगा के कोहरे का आच्छादन किया, दिन में रात्रि जैसा अंधकार हो गया। फिर कहने लगी, महाराज अगर कन्या के कारण, औलाद के कारण माता पिता की बेइज्जती हो जाए तो फिर उस औलाद का होना ना होना सब बराबर है, इससे तो बेऔलाद ही ठीक है। सो पराशर मुनि ने कहा, देवी ना तो तेरा कन्या धर्म जाएगा, ना इस गर्भ का किसी को पता लगेगा, और तेरा नाम अमर हो जाएगा। ऐसे अनेकों वरदान दिए और अपना मनोरथ पूरा करके महामुनि पराशर जमुना स्नान करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए। फिर मत्स्यगंधा के गर्भ में एक गर्भ बढ़ता गया, दिनों दिन 10 मास पूर्ण हुए। श्री सूत जी ने कहा, ऋषियों, आषाढ़ का महीना शुक्ल पक्ष, जमुना के मध्य सूर्यजा नाम का एक टापू है, नौका चला रही थी मत्स्यगंधा। भगवान की माया संजोग, और उस सूर्यजा नामक द्वीप पर इसने एक पुत्र को जन्म दिया। पैदा होते ही ये पुत्र बड़ा हो गया, जटाजूट निकल आई। संतों की सामग्री होती छत्र, दंड, कमंडलू, लंगोटी आदि आदि, सो सब आकाश से गिरी, इसने सब धारण किया और संत वेश बना करके अपनी माता की परिक्रमा की। माता, मैं केवल आपका ही पुत्र नहीं, मैं पूरी दुनिया की माताओं का पुत्र हूँ। मैं संसार का कल्याण करने को पैदा हुआ। मैं चला, जब भी मेरी याद आए, मेरा ध्यान आए, बस उसी समय याद कर लेना, मैं तत्काल चलाऊंगा। ऐसा वरदान दे करके अपनी माता को प्रणाम करके तीर्थ यात्रा पर निकल गया था ये बालक। ऋषियों, ये बालक कोई और नहीं था, ये हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी थे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ऐसे विशिष्ट जी के रम्य कुल में पैदा हुए हमारे सद्गुरु भगवान वेद व्यास, जिन्होंने वेद को ग्रंथ के रूप में उपलब्ध कराया। व्यास जी से पहले ना ये ग्रंथ परंपरा नहीं थी, इतिहास, पुराण, शास्त्र ये सब नहीं थे, तो फिर ये सब कैसे चलता था? श्रुत ज्ञान की परंपरा होती, गुरु से शिष्य सुनता, फिर उसका शिष्य सुनता, फिर आगे से आगे चलते 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 स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यास जी को बताया, फिर व्यास जी ने
श्रुत ज्ञान की परंपरा को तोड़ते हुए ग्रंथों की उत्पत्ति की, ग्रंथ प्रकट किए हुए। वेद भगवान है सो 4 रूपों में बनाए व्यास जी ने, जिनका नाम वेद व्यास पड़ गया है। 108 वेदांत बनाए। हमारे 4 वेद होते, 108 वेदांत होते, 6 शास्त्र होते, 18 पुराण होते। बड़ा भारी लंबा चौड़ा इतिहास है सनातन का, बड़े भारी ग्रंथ है। क्यों भला? इसलिए कि कोई ना कोई शाखा पकड़ के, कोई ना कोई डाली पकड़ करके पार तो हो ही जाओ। ये सनातन तो ऐसा है जैसे बड़ का दरख्त होता है, इसकी कितनी जड़ें तो बाहर दिखती, कितनी अंदर है, और आगे भी कोई ना कोई जड़ जहां जमीन से छूती जाएगी, पक्की लगती जाएगी और पेड़ पैदा होता जाएगा। वही कभी कभी ये शंका हो जाती ना, कभी कभी हम सत्संग में जाते नहीं, सुनते नहीं, और फिर गली पिछवाड़े में बात करते, क्या है यार इतना पचड़ा, लोग कहते, हमें सुनता रहता। कोई कहता इतने ग्रंथ है, इतने वेद है, इतने पुराण है, क्या जरूरत थी इसकी? कभी कहते ना, कोई कहते जी फलाना धर्म ऐसा है, फलाना धर्म ऐसा है। एक किताब है, पढ़ो अपने आनंद से, खो ना जाओ, ठगे ना जाओ। वो एक किताब क्या, एक ग्रंथ के 2-4 पन्ने, दूसरे ग्रंथ के 2-4 पेज, तीसरे ग्रंथ के 2-4 मंत्र, सब इकट्ठा करके फिर सिल करके तैयार कर दी एक किताब, यहीं से निकाली। ये विस्तृत इसलिए है कि किसी का विचार होता ब्रह्मा जी अच्छा है, किसी का विचार होता दुर्गा जी अच्छी है, किसी का विचार होता कृष्ण भगवान अच्छे, कोई शंकर जी को मानता। कैसे ना कैसे सबका उद्धार हो जाए, कैसे ना कैसे सबका कल्याण हो जाए, सब उस रास्ते लगे। इसीलिए तो विस्तृत है सनातन। और एक बात कहूं, सनातन सबका बाप है, उसको कोई कुछ भी बोले तो भी उससे निकले हुए बाल बच्चे उसको हमेशा ही प्यारे हैं, और वो सबका स्वागत करता। भाई बोले सत्य सनातन धर्म की जय। इसीलिए ठगे ना जाओ, हम सनातनी हैं। सनातन की महिमा तो निराली है। हमें भजन करना है, हमें भगवान की पूजा करनी है, हमें जप तप पूजा पाठ श्राद्ध तर्पण यज्ञ हवन ये सब करना है। ये हमेशा याद रखो, जिस खानदान में आने वाली पीढ़ियां श्राद्ध तर्पण पूजा पाठ नहीं करती, उनके बुजुर्गों ने चाहे कितना भी पुण्य किया हो, फिर भी वो पतंति नरके हया सुचो, सब कुछ होते हुए भी स्वर्ग में भी गए हो, और आने वाली पीढ़ियां हो जाए नालायक, जो सनातन ही छोड़ दे। कोई कहे क्या धूप बत्ती, क्या पूजा पाठ, छोड़ो सब खटका यार, कैसे भगवान मिलता। कोई तो 8 दिन तक नहाते नहीं, फिर कहते हो तो अंदर ही बैठा है। पहले बाहर ठीक करो ना, पहले आस पड़ोस ठीक करो ना, पहले देह की शुद्धि तो कम से कम करो। ये भजन का साधन है। भजन के लिए तो हम कितने बहाने कर लेते हैं। भजन के लिए कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 3 घंटे तक हम बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकते। एक दिन को हम बिना भोजन के नहीं रह सकते, और फिर बात करते समाधि की। कोई चदरिया ओढ़ के ध्यान लगाता, कोई चलते फिरते ध्यान लगाता। ये ध्यान कोई मूली गाजर नहीं है, खाने की चीज नहीं है। इसको तो साधनाएं करनी पड़ती। ऋषियों ने हजारों वर्षों तक सूखे पत्ते चबा चबा के ग्रंथ लिखे, तब हमारे को शिक्षा दी, और हम फिर इस पर विचार करना ही छोड़ देते हैं। तो वेद व्यास जी ने श्रुत ज्ञान की परंपरा को इसलिए तोड़ा कि सनातन है विस्तार में बड़ा भारी, और आने वाले बाल बच्चे क्या पता किसी का मन लगे कि ना लगे, सुन करके क्या पता किसी को समझ आए कि ना आए। इसीलिए सब कितने ग्रंथ वेद शास्त्र, 4 हमारे वेद, 108 वेदांत, महाभारत और 18 पुराण, ये सब मूल ग्रंथ है।
फिर कलिकाल के पापों को धोने के लिए श्री रामायण जी, श्रीमद् रामचरितमानस, ऐसे अनेकों ग्रंथ, ये मूल है। बस इससे फिर आप निकालते 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 कितना विस्तार कर लो, पूछो। अनेक ग्रंथों को उपलब्ध कराया। ऐसे हमारे गुरु भगवान वेदव्यास जी भगवान नारायण के अवतार है ऋषियों। फिर चलते चलते भगवान वेदव्यास जी ने सूत आदि को शास्त्र प्रचार प्रसार का मौका दिया। फिर ये संतों ने हमारे को बताया कि भजन कभी ना छोड़ो, सत्संग हमेशा किया करो, क्योंकि सत्संग जीव को तार देता है। परमात्मा से तार जोड़ने का साधन है सत्संग। तो टूटे ना ये तार जुड़ा रहे, टूट जाएगा तो बिगड़ा होगा, इसको जोड़ के रखने की जरूरत है। तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर बैठे थे सूत सनकादि और अनेकों कथाएं सुनाई। श्री सूत जी से पूछा, नैमिष धाम की महिमा, ये जो नैमिषारण्य है इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। आदिकाल में जब सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने सोचा कोई ज्ञान देंगे, ऋषि लोगों की उत्पत्ति हुई, नदी नाला पहाड़ पर्वत बनाया, तो फिर देवता हुए, राक्षस हुए, ये सब तो साथ साथ में चलाया। भजन पूजन करने लगते तो कोई भी पूरा फल नहीं मिलता था, यज्ञ करने लगते कोई भी पूरा फल नहीं मिलता था, उसको राक्षस चुरा के ले जाते, पीछे पीछे दौड़ते, भजन करने ही नहीं देते। कैसे भजन किया जाए, इससे दुखी हुए थे सब संत लोग, देवी देवता सब। हमारे को यज्ञ का भाग तो मिलता ही नहीं, यज्ञ का भाग कैसे मिले? यज्ञ के लिए शुद्ध धन की जरूरत है, यज्ञ के लिए शुद्ध तन की जरूरत है, यज्ञ के लिए शुद्ध मन की जरूरत है। तन मन धन सब शुद्ध होना चाहिए तो ही यज्ञ का फल मिलता। छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी की कमाई में यज्ञ पूर्ण नहीं होते। कभी ध्यान रखना, घर में सत्यनारायण की कथा भी है और बिना विघ्न के पूरी हो जाती तो समझ लो नेकी की कमाई लगी। कभी आपके घर में पुण्य का कार्य है, कोई विघ्न नहीं आया, कोई बाधा नहीं आई, प्रेम से पूरा हो गया, तो समझ लो अंतरात्मा पवित्र है, शुद्ध भाव से किया गया। कभी यज्ञ के बाद एक और अनुभव की बात आपको बताऊं, आपके घर में ब्याह शादी हो, आपके घर में कोई और मनोरंजन का कार्य हो, एक ही दिन का कार्य हो, चाहे थकावट इतनी होती, उसके बाद 4-4 दिनों तक लोग सो के नहीं उठते। इनके घर में ब्याह था जी, तो थक गए, थकावट हो गई। कभी शुद्ध भाव से भगवान का कोई कार्य, कोई पुण्य का कार्य, अपने घर में आप शिव महापुराण की कथा, कभी श्रीमद् भागवत की कथा, कितनी ठंडी में हमने, मेरा तो अनुभव रहता साल भर में, कितनी ठंडी में, कितनी गर्मियों में, ना कोई पीड़ा, ना कोई तकलीफ, कुछ हो। कभी कभी देखना ब्याह शादी में माताएं गीत गाती, कई माताओं को तो हमने देखा फिर 5-7 दिनों तक उनका गला ही नहीं खुलता, तब यूं करती रहती, और फिर पूछे तो क्या, फिर बोलती ब्याह था उत्थे, तो गीत गाया, फिर गला चला ही नहीं। ऐसा आपने भी देखा, बहुत माताओं को मैंने देखा है। और कभी भाव से देखो, 7 दिनों तक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, खूब भजन करते लोग, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई थकावट नहीं, पूछो ना। और कई माताओं को तो मैंने ऐसे भी सुना, जिनके घरों में श्रीमद् भागवत आदि की कथा करने गए,
कईयों को तो मैंने ऐसे भी सुना, पहले बड़ी भारी दर्द होती थी, कोई माता जी कहे पूजा करने को तो कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, तो एक दिन कुर्सी ले भी आए, शर्म के मारे माता जी धीरे 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 बैठ गई। दूसरे दिन को पीड़ाई गायब हो गई। भाई ठाकुर जी की कृपा, पता ही नहीं लगा। उसके बाद तो माता ने कथा हो भी गई तो चलना फिरना शुरू कर दिया जी। भगवान की माया, तो भगवान की कृपा। जब तक हमारे को समझ लो कि किसी महान यज्ञ में, किसी तीर्थ में, किसी पूजा पाठ में कोई तकलीफ नहीं लगती ना, तो समझ लो इसमें शुद्ध मन लगा है, शुद्ध धन लगा है, शुद्ध तन लगा है, और फिर कार्य सहजता से पूरे हो जाते। कोई विघ्न बाधा नहीं आए तो समझ लो मन भी शुद्ध है, तन भी शुद्ध है और धन भी शुद्ध है। उसी की कृपा है कि यज्ञ पूर्ण हो जाता। और मैं तो कहूं, कहीं कहीं अपना तो अनुभव रहता ना, ऐसा तो खैर कम ही होता कि कहीं कलश में जौ उगे नहीं कथा में। अति ठंडी में भी बढ़िया पैदावारी होती है अपने यहाँ तो आप नजर दो चलते चलते। मैं तो शाम को कह ही रहा था कि इससे तो ऐसा लगता है यहाँ के ये यज्ञ में जैसी जैसी फसल पैदा हुई है, तो मेरे को तो लगता है कि यहाँ की कथा तो अभी 40 साल और चलेगी। वृंदावन में हरिलाल की जय। मेरे को लगता है कोई भी करेगा, कोई भी सुनेगा, आना जाना तो लगा रहेगा। पर यहाँ का भाव देख करके, भगवान की कृपा देख के ना, जो कि यज्ञ से पैदा हुई हरी भरी खेती देख के तो लगता है 40 साल तक तो मेरा मन मानता है कि और ये चलता रहेगा। आप सब बड़भागी लोग हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, बिना विघ्न के वो कार्य पूरा होता। तो विघ्न आता था पहले, फिर ऋषि लोग घबराए, देवी देवताओं के पास गए। देवी देवता सब ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, कितने यज्ञ किए जाते, कितने पूजा पाठ किए जाते। देवता आते, छीना झपटी करते, कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए कोई ऐसी कृपा की जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा था, ऋषियों, पृथ्वी पर तो ऐसी कौन जगह आपको बताएं, क्योंकि इतना बड़ा संसार रचते रचते कहीं ना कहीं अपवित्रता तो होगी ही होगी। और इस धरती पर तो कोई भी जगह पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं है। क्यों? कि पुरा इंद्रेण वज्रेण हतो वृत्रासुरा रक्तेन व्यापिता मेधसा तदर्थम उपलेपनम। ऋषियों, पहले समय में देवासुर संग्राम हुआ तो इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से वृत्रासुर नाम के एक राक्षस को मार दिया। 2 महाराज विश्वरूप के यज्ञ से पैदा हुआ ब्राह्मण ऋषि, इस ब्राह्मण को मार दिया तो इतना भयंकर विशाल था इसकी देह कि पूरी पृथ्वी पर खून ही खून पड़ गया। रक्तेन व्यापिता मेधसा, हर जगह रक्त ही रक्त, रक्त से सन गई पृथ्वी। और अब सब जगह जहां पर मांस होगा, मदिरा होगी, जहां पर छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी होगी, वहां पर रहेंगे राक्षस पिशाच, वहां पर रहेंगे भूत प्रेत, वहां पर भजन कैसे बनेगा? अब जहां बोलो एक राक्षस का रक्त ही रक्त जगह जगह भरा है, तो वो पृथ्वी शुद्ध कैसे हो सकती है? ऋषियों, ऋषियों ने कहा उसको शुद्ध करके फिर यज्ञ कैसे किया जाए? बोले तदर्थम उपलेपनम। इसीलिए भगवान की कृपा से प्रकट हुई है गौ माता। बोली गौ माता की जय। और मैं आपको पहले भी सुनाया, गाय पशु नहीं है, गाय के रोम रोम में हर देवी देवता बसता है। बुजुर्ग लोग तो कहते गाय तो हमारी माता है, गाय मां है, गाय पशु नहीं है, तुलसी पौधा नहीं है,
वो तो दिव्य शक्ति है। पीपल कोई वृक्ष नहीं है, पीपल तो स्वयं ब्रह्मा है। गंगा जी नदी नहीं है, गंगा जी तो भव सागर से पार कर देने वाली धारा है, जो जीव को अमर कर देती है। अब ये ध्यान रखो, गाय पशु नहीं है, तुलसी पौधा नहीं है, पीपल वृक्ष नहीं है, गंगा जी नदी नहीं है, और हनुमान जी बंदर नहीं है। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। देखने में बाहर से हो सकते, पर वो तो साक्षात भगवान शंकर है। उनकी कृपा जहां होती वहां तो जीवों का उद्धार हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा गौ माता इसीलिए बनी है ऋषियों कि गाय के गोबर में लक्ष्मी, जमुना गोमूत्र में रहती, इसीलिए गाय के गोबर का उपलेपन कर लो। जब तक गाय के गोबर की सुगंधी रहती, ध्यान से सुनना, गाय के गोबर की सुगंधी रहती, तब तक उस जगह में ना भूत आ सकता, ना प्रेत आ सकता, ना कोई संकट हो सकता, ना पीड़ा हो सकती, और ना आ सकते जमराज के दूत, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसीलिए तो जब मरने भी लगते ना, बुजुर्गी परंपरा है, तो गाय के गोबर का चौका करो जी जल्दी जल्दी, क्योंकि जमदूत नहीं आएंगे, नारायण के पार्षद आएंगे और उस जीव को भगवान के वैकुंठ में ले जाएंगे। ऐसा नियम है। गाय के गोबर की सुगंधी जब तक रहे, तब तक ना राक्षस आ सके, ना पिशाच, केवल भगवान के गण, केवल देवी देवता। इसीलिए नियम था, गोबर का चौका करके माता जी भोजन बनाती, गोबर का चौका करके भगवान की पूजा की जाती। किसी भी शुभ अशुभ कार्य में गाय के गोबर का लेपन कर लिया जाता। और तो और घरों की दीवारों का लेपन करने के लिए उस मिट्टी में गाय का गोबर मिला करके लेपन किया जाता। क्यों भला? क्योंकि गाय के गोबर की सुगंधी रहेगी और गाय का गोबर का लेपन जहां होगा वहां पर नजर नहीं आएगी, टोना नहीं, टोटका नहीं, जादू नहीं, जंका नहीं, जरूरत नहीं रहेगी। पर उसको हमने आज किनारे कर दिया, इसीलिए तो रोज के रोज संकट है, रोज के रोज पीड़ा है, रोज के रोज खतरा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऋषियों एक काम करो, राक्षस नहीं आ पाएंगे यज्ञ में, तदर्थम उपलेपनम, गाय के गोबर से उपलेपन कर लो। ऋषि लोगों ने कहा जी गाय पालना भी ठीक है ब्रह्मा, उपलेपन करना भी बढ़िया है, पर हम ऐसा यज्ञ करेंगे क्या पता 1000 वर्ष तक चलेगी, 5000 वर्ष तक, और कहीं हमारा मन लग गया भगवान की कथा में तो उपलेपन करने को उठेगा कौन भाई? हमें तो भगवान का नाम सुनना है, हमें तो भजन करना है। तो आप दयालु हैं, ऐसी कोई कृपा करो कि जो स्थान सदा सदा तक शुद्ध रहे। तो देवी देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने दया करी और अपने मन से ही एक चक्र पैदा किया। देवी देवताओं के सामने कह दिया चले जाओ हमारे इस मनोमय चक्र के पीछे पीछे, जहां पर ये चक्र बैठ जाए, इसकी गति रुक जाए, नेमी टूट जाए, वो स्थान जन्म जन्मांतरों तक पवित्र होगा। वहीं पर जाकर के यज्ञ करो, पूजा पाठ करो। बस आगे आगे चला ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुआ चक्र, और पीछे पीछे चले ऋषि लोग भजन करते करते। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना,
जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। चला था ब्रह्मा जी का चक्कर, पीछे पीछे देवी देवता सब चले भाई गुणगान करते करते, चलता गया चक्कर, देवी देवता भजन करते गए। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद 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 दासी की बिनती सुन लीजो, 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 बाह पकड़ मत छोड़ना, बाह पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले गोविंद भगवान की जय। कड़कड़ साउंड हो गई ना, जैसे काऊ होता सवेरे कड़ कड़, अपने को नहीं पसंद ना, वैसे तो ठीक होगी, कथा थोड़ा मीठा होनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो महाराज आगे आगे सब ब्रह्मा जी का चक्र है, पीछे पीछे से ऋषि लोग भजन करते करते
चलते गए ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र चलता गया। 3 दिन के उपरांत एक भयंकर जंगल में बड़े भारी पाषाण खंड से टकराया और इसकी गति भी रुक गई, नेमी भी टूट गई। वही पाषाण खंड टूटा और पाताल से निकली गंगा जी की धारा। बैठ गया ब्रह्मा जी का चक्कर। नेमी श्रीयते यत्र स्नेमिषारण्य, जहां ब्रह्मा जी के चक्कर की नेमी टूट गई, चक्कर बैठ गया, वही नेमिषारण्य हुआ। बोली नैमिषारण्य धाम की जय। वहीं पर ऋषि लोग रुक गए, खूब कीर्तन भजन किया और आकाशवाणी हुई ऋषियों। जहां मेरा ये मनोमय चक्कर बैठ गया, चक्कर के बीच से निकली गंगा जी की धारा, उसको चक्कर तीर्थ कहेंगे। और यहाँ पर बैठ करके भगवान का भजन करो, कभी भी कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, पल भर का किया हुआ भी अक्षय होगा। तब से ऋषि लोग उसी तीर्थ धाम नैमिषारण्य में बैठे बैठे कितनी बार भगवान का भजन करते, कितनी कथा सुनते। कभी विचार होता था चलो तीर्थ धाम नैमिषारण्य, कभी कथा सुनने का विचार होता ऋषियों का तो चलो तीर्थ धाम नैमिषारण्य। वहीं पर सुंदर व्यास जी का सिंहासन बनाया गया, वहीं ऋषियों ने भगवान वेद व्यास जी के 18 पुराणों की कथा सुनी। वही तीर्थ धाम नैमिषारण्य में सूत जी पुराणों का प्रचार प्रसार करते, वहीं पर बैठे बैठे ऋषि लोग किया करते भगवान का भजन। उसी को बोलते तीर्थ धाम नैमिषारण्य। ऋषियों इस नैमिष धाम की भी बड़ी भारी महिमा है। वहीं बैठे बैठे ऋषि लोग ये सुनते थे शिव महापुराण की कथा। नैमिषारण्य पवित्र धाम है, ऋषि मंडली जहां बैठे बैठे भजन करती रहती। तो आपको मैं निवेदन तो किया था, आने वाली गुरु पूर्णिमा पे अभी 7 से 13 जुलाई तक विचार है कुछ भक्तों का तीर्थ धाम नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत की कथा करने का। तो आप में भी किसी का मन हो तो जरूर संपर्क करें और हमारे साथ चल के 5-7 दिनों तक भगवान के भजन का आनंद भी लें और नैमिषारण्य की महिमा भी देखें, चक्र तीर्थ में स्नान भी करें। ये तो जन्म जन्मांतरों के भाग्य से ही होता है। रामाश्री माता जी भी जा रही हैं, उन्होंने मेरे को पहले कहा जी मेरा नाम सबसे पहले लिख लो। लिख लिया और भी 2-4 भगत हैं। फिर आपका भी किसी का मन हो तो जरूर कहें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आपकी सासू जी की ऐड कर दी, 5 बहुएं हंस रही माता जी, सोच रही एक तो ऐसे कह रही है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। ऐसे नैमिष धाम की महिमा सुनाई, अनेक कथाएं सुनाई। फिर श्री सूत जी महाराज ने शिव महापुराण को पूर्ण किया। ऋषियों ने कहा शिव महापुराण में जो सुने हैं हमने 12 ज्योतिर्लिंग, उनका दर्शन करने को हम जाएंगे।
हमारे को भी ऐसी इच्छा है कि जो ब्रह्मा विष्णु को तेज के रूप में दिखाई दिए शिव प्रकाश के रूप में, वैसे हमें भी दिखाई दे। तो सूत जी ने कहा इसीलिए चलो काशी जी के बीच में। सबके सब ऋषि लोग काशी जी में चले गए और वहीं पर विश्वनाथ बाबा की शरणागति करी। कितने दिनों तक काशी में रह करके भजन किया। फिर आकाशवाणी हुई, ऋषियों मेरा दर्शन करना चाहते तो चलो हिमालय पर्वत में। ऋषि लोग गए थे, सीधे हरिद्वार में गंगा स्नान किया, चले गए हिमालय में। नंदीश्वर का दर्शन हुआ और उनसे उपदेश पाया। उसी समय कांतिमान तेज के रूप में हिमालय के शिखर पर जैसे ब्रह्मा विष्णु को तेजमय प्रकाश के रूप में प्रकटे थे भगवान सदाशिव। ऋषियों ने दर्शन किया, गदगद चित्त हो गए। बोले शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। ऋषि लोग वापस आ गए और यज्ञ की पूर्णता के लिए गंगा जी का स्नान किया और फिर अपने अपने आश्रमों को चले गए। ऐसे शिव महापुराण की पुण्य कथा है, बड़भागी जीवों को मिलती। आप सब तो बड़भागी हैं। कितने वर्षों से निरंतर यहाँ पर गाई जा रही भगवान की कथा, और ये स्थिति अनवरत बनी रहे। सदा सदा कभी शिव महापुराण की कथा, कभी रामचरितमानस की कथा, कभी श्रीमद् भागवत की कथा। अनेक पुराणों के माध्यम से अनेक धर्म शास्त्रीय प्रसंगों को आप सदा सदा सुनते रहते। ये ठाकुर की कृपा है। 15 वर्ष का सफर कोई कम नहीं होता। इस महान यज्ञ के आयोजन के लिए आप समस्त इलाका वासियों को अपनी व्यासपीठ से संपूर्ण संतुष्ट हृदय से अधिक अनंत अनंत मंगल कामनाएं। बस अधिक क्या कहूं, आपका भजन बना रहे, भक्ति भाव बना रहे, सत्य सनातन धर्म के आप सब अनुयायी होकर के रहे। हम सनातनी हैं। और फिर कल तो हमारा नव वर्ष भी है। कल से नया संवत भी प्रारंभ हो रहा है। इस भारतीय नव संवत्सर के भी आपको अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सबको खुशी दे। कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। कल से ही वो दिन है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। शुरू में सृष्टि बनाई, तभी से तो ये दुनिया प्रारंभ हो गई। उसी को बोलते चैत्र नवरात्र। 9 दिनों तक भगवती जगदम्बा की आराधना करते करते उसी की महिमा भगवान की कृपा से, भगवती जगदम्बा की कृपा से कल गाई जाएगी। यहाँ झंडुत्ता के पास एक डफेर गांव है, सड़क पर है। वैसे बढ़िया, कदम बाहर नहीं रखना। यहाँ तो 2 कदम चल के आना पड़ता ना, वहां नहीं, बस 1 कदम मंदिर में, 1 गाड़ी में। कभी मौका लगे तो जरूर आओ। भगवती की महिमा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा गाई जाएगी हमारे वहां कल से। आज तो फिर शिव महापुराण को जाना ही है। सो आपको नव संवत्सर की भी बहुत बहुत बधाई। आप सत्संगी बने, पूजा पाठ किया करें। नवरात्र में कीर्तन भजन आप करते, तो कभी नवरात्र में, आने वाले वर्ष में कभी सब लोग इकट्ठा होकर के। अब तो कितने लोग भगवान के भजन से यहाँ जुड़े जुड़े, कितने तो मंत्र दीक्षा लेकर के कथा सुनने को भाव से आते। मैं समझता हूँ 100 से तो ज्यादा ही लोग होंगे। हम सब 150 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सब कभी ना कभी 1 महीने में, 2 महीने में भगवान का भजन किया करो। कभी अच्छे पर्व पर, कभी नवरात्र में, कभी सावन के महीने में किसी बढ़िया जगह में बैठ के सत्संग किया करो, पूजा पाठ किया करो। कभी भजन कीर्तन सब माताएं इकट्ठे होके कर लें, इससे मेल जोल भी बना रहता, सुख दुख भी बना रहता है। यही तो सनातन है। तो ये बना रहे हमारे यहाँ। बस ये स्वभाव आपका बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। अधिक क्या,
कि खूब और खरकड़ी की कथा का इतिहास गाया जाए, मैं कहूं ऐसा मैं भगवान से भी प्रार्थना करता। आप सब लोगों ने बड़े भाव से सुना। कथाएं तो बड़ी परे की बात होती, कथा कहना हम जैसों की औकात का हूं। सदगुरु की कृपा से जो भी स्मरण में बनता उल्टा सीधा सो आपके समक्ष कहा। आप शुभ समीक्षा करिएगा, मेरा विश्वास है आपको बढ़िया लगा होगा। मेरा मन कहता, क्योंकि मैं मन से बोलता, और आप कहीं भी सुनने को जाओ, आपसे भी मैं निवेदन करता, आप भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का भजन मन से सुना करो, मन से किया करो, तब सदा सदा वो असर करता है। बस मन बना रहे और यहाँ की महिमा नित्य बरकरार रहे, अधिक क्या। वो बिनी जी कह रहे थे कोई गाना भजन कोई क्या सुना, पिछली बार पता नहीं क्या गया। इत राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतजुगदा। कोई तो मेरे साथ साथ बोलो ना भाव से, इत राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतजुगदा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुगदा। सब प्रेम से बोलो, फिर आज तो पूर्णाहुति हो जाएगी। अब क्या बता, फिर कथा के माध्यम से हम आप इकट्ठे हो ना हो, भगवान करे परस्पर आप खूब भजन करे, खूब कीर्तन करे। आने वाला साल आपको सुखदायी हो, मंगलमय हो और भजन सदा बना रहे। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतजुगदा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुगदा। मुड़ी आवे जमाना सतजुगदा, मुड़ी आवे जमाना सतजुगदा। मुड़ी आवे जमाना सतयुगदा, मुड़ी आवे जमाना सतयुगदा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतजुगदा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुगदा। राजा होए दशरथ जैसा, राजा होवे दशरथ जैसा। राजा होए दशरथ जैसा, राजा होवे दशरथ जैसा। वेद मार्ग अपनावे, मुड़ी आवे जमाना सतजुगदा। वेद मार्ग अपनावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुगदा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतजुगदा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुगदा। मुड़ी आवे जमाना सतजुगदा, मुड़ी आवे जमाना सतजुगदा। मुड़ी आवे जमाना सतयुगदा, मुड़ी आवे जमाना सतयुगदा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना
माता होए कौशल्या वर्गी, माता होवे कौशल्या वर्गी, माता होए कौशल्या वर्गी, माता होवे कौशल्या वर्गी। राम पुत्र तन भावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। राम पुत्र तन भावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। कर्म कर्म इथे पड़ता जावे, धर्म कर्म इथे बढ़ता जावे, कर्म कर्म इथे बढ़ता जावे। धर्म कर्म इथे बढ़ता जावे। राम नाम सब गावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। राम नाम सब गावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। राम नाम सब गावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। आवे जमाना सतयुग दा। मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। राम राज हो जावे, मुड़ी आवे जमाना सतयुग दा। 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय। सब पर कृपा रहेगी भगवान की, मेरा विश्वास है। और फिर पुनः राम मंदिर निर्माण का भी तो योजना है, तो भगवान करे आने वाले वर्ष में ये भी सब पूर्ण हो और फिर से भगवान के चरणों में उनकी कथा को लेकर हम आप सब इसी नियम से फिर इकट्ठा हूं, ऐसी प्रार्थना। और आज के लिए तो भगवान की अति कृपा रही, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, आप सबका पुण्य सहयोग रहा। सबको जो जो कार्य इस संस्था के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा सौंपा गया, मेरा विश्वास है सबने हर एक कार्य पूर्ण किया। और सूबेदार जी ने जो कहा, साथ में मस्तराम जी, सबका नाम क्यों ले, एक में ही सब समाया, सब कर रहे हैं। उनको भी खूब खूब नए साल की भी बधाई, और आने वाले साल में भी वो खूब तगड़ा होकर के रहे, तो आगे को आपको दिशा निर्देश करते रहे। और ऐसे ही कुंभ यहाँ पर लगे रहे, मैं तो कुंभ कहूँ, आगे पीछे तो आप लोग इतना इकट्ठा नहीं होते होंगे, ऐसी भीड़ में आप लोग आगे पीछे ऐसी भीड़ कब खरकड़ी में इकट्ठी होती होगी, थोड़ी बहुत होती तो राशन के डिपो पे, थोड़ी बहुत होती होगी तो डिस्पेंसरी में, थोड़ी बहुत होती होगी तो पंचायत में, थोड़ी बहुत होती होगी तो ब्याह शादी में कभी, फिर भी लोग थोड़ी देर को आते चलते बनते,
अफड़ा दफड़ी में, और यहाँ पर प्रेम से सब बैठे रहते, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल भजन केवल भजन केवल भजन। और अब तो मेरा ये मानना है कि फिर ऐसा नियम हो जाता ना, एक ललक रहती, अगला साल आएगा तो हमारे यहाँ कथा होगी, ऐसा यज्ञ होगा, ऐसे सब लोग मिलकर के आप सबका भाव भगवान के चरणों में यूं ही बढ़ता रहे उत्तरोत्तर, और आपको भगवान की कृपा सदा सदा रहे। सब ऋषि लोगों ने गंगा स्नान किया, अपने अपने आश्रमों को चले गए, और यहाँ पर भी यज्ञ की हवन आदि प्रक्रियाएं प्रातः काल पूर्ण हो चुकी हैं। अब तो पूर्णाहुति होना है, पूर्णाहुति होगी, तब तक आप सब लोग धक्का मुक्की ना करिएगा, सब अपने स्थान पर प्रेम से बैठे रहिएगा। पूर्णाहुति होगी, पूर्णाहुति के बाद आरती होगी, फिर यथा समय आप लोग भजन कीर्तन करके भंडारा और फिर शिव महापुराण को विदाई देकर ही जाइएगा। फिर कल से श्रीमद् देवी भागवत की कथा होनी, पता पूछ लीजिएगा सूबेदार जी से, और मौका लगे तो जरूर आइएगा। हाँ, उनको मैंने बोल रखा, शाम को पूरा मैप बता रखा, यहाँ 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 इस मंदिर में कथा। सो श्री शिव महापुराण की जय, शिवति रामचंद्र भगवान की जय। ओ मेला दो घड़ियां दा, मेला वेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां दा, मेला वेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां दा, मेला बेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां दा, मेला वेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां दा, मेला बेला बीत जाएगा, मेला 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 दो घड़ियां दा, मेला वेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां दा, मेला बेला बीत जाएगा। करदा तो पुत्रांगा गुमान बंदिया, 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 पुत्रा सोनी नहीं जाना बेला बीत जाएगा, तेरा सौगी नहीं हो जाना बेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां दा, मेला बेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां दा, मेला बेला बीत जाएगा।
करता तू माया भगवान बतया मनो करता तो माया भगवान बतया मनो करता तू माया भगवान बतया मनो करता तो माया भगवान बतया माया तेरी रह जानी बेला बीत जाएगा माया इतने ही रह जाने बिना बीत जाएगा मेला दो घड़िया दा मेला बेला बीत जाएगा मेला दो घड़ियां का मेला बिना बीत जाएगा बेला बीत जाएगा बेला बीत जाएगा मेला बीत जाएगा मेला बीत जाएगा मेला दो घड़िया दा मेला बेला बीत जाएगा मेला दो घड़ियां का मेला बिना बीत जाएगा बेला बीत जाएगा मेला बीत जाएगा बोली शिव महापुराण की जय हरे ओम यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तसिदाज्जुकृष्मद्भं सरधवी सप्तस्यासन परधय स्त्री सप्त समिधा कृता देवा यज्ञम् अवधन्न पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन् तेनाकमहिमान सचजन्त यत्र पूर्वै साध्या सन्ति देवाः पूर्णाहुतिबलिद्रव्याय नमः मृडागणै नमः एतन्ति देव सवदुर्जज्यं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे नित्यं पतिते नमामहमनो ज्योतिर्जुगतामाजस्य वृषभदर्ज्यमं तन्नत्वरिष्ठं जज्जगुं समिमं दधातु विश्वदेवा संयमादयन्तां प्रतिष्ठ एष वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्र तेन यज्ञेन जन्ति सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवतु पूर्णाहुतिबलिद्रव्य सुप्रतिष्ठाः सर्वेषां वरदा भवन्तु हरिः ओम् मूर्धानदिगोरदिं पृथिव्यां वैश्वानरमृतं जातमग्निं कविगुं समराजानपात्रजनजन्तदेवा स्वाहा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते बोली यज्ञनारायण भगवान की जय श्री शिव महापुराण की जय वैसे बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है शिव महापुराण रूपी यज्ञ। आप सभी को इस महान यज्ञ के आयोजन के लिए लाख लाख बधाइयाँ शुभकामनाएं। सब लोग आरती गाकर शिव महापुराण को विदाई देकर ही जाइएगा। सब अपने स्थान पर खड़े रहें। कि शिवं शंकरं निशानं द्वादशार्धं त्रिलोचनं उमया सहितं देवं शिवमाभामयाहम् जय शिवोंकारा बोल हर शिवोंकारा बोले पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बालनाथ महाशिव अर्धांगी गौरा ओम जय शिव ओंकारा हे पालन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा भुज चार
चतुर्भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज के सोहे तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मधु सोहे भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर पाभांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक कनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य या तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रट हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भूलहर शिव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव रामचंद्रं भजे जानकी नायकं रामचंद्रं भजे स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिष गौराङ्गणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोले श्री शिव महापुराण की जय वृंदावन विहारी लाल की जय शंकर भगवान की जय जगद जननी जगदम्बा मैया की जय शुभ स्थान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय वेद भगवान की जय गौ माता की जय पृथ्वी माता की जय पुनवली हनुमंत लाल जी महाराज की जय श्री शिव महापुराण की जय ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधय शान्ति वनस्पतय
शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिषु शान्तिर्भवतु। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ